जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। नमस्कार, विद्या न्यूज 9 में आपका स्वागत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया आई है और बहुत ही सख्त स्टैंड लिया है। बयान जारी किया है जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले उन्होंने, और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जो राम भक्तों का श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, उसके साथ खिलवाड़ एसआईटी जांच का हवाला दिया है और ये साफ संकेत दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। इशारा एकदम साफ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बयान जारी करने में आरएसएस ने लगभग 1 महीना क्यों लगाया। ये घटना पहली बार प्रकाश में आई थी 7 जून को, आज 3 जुलाई है, लगभग 1 महीना होने को है। तो आपको बता दें कि आरएसएस का काम करने का अपना अलग तरीका है। सीएम योगी ने एसआईटी बिठाई, उसके बाद जो ट्रस्ट है उसने कंप्लेंट दिया, एफआईआर हुई, जांच शुरू हुई। इसी बीच आरएसएस ने अपना आदमी भेजा अयोध्या, अनिल और कौशल को, जो क्षेत्रीय प्रचारक और प्रचारक हैं। उन्होंने वहां पर रह करके संतों की, समाज के लोगों की, जिन जिन से राय ले सकते थे सबकी राय ली और उसके बाद जा करके आरएसएस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आरएसएस के सामने और बीजेपी के सामने 2 बड़े यक्ष प्रश्न है। पहला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये राम भक्तों की आस्था का मामला है, लिहाजा ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है और एक बार माथे पे कलंक लगा तो उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा। जो गोपाल राव है वो भी विश्व हिंदू परिषद से ही आए हैं, वहां पे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, और अनिल मिश्रा हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी जितनी दिक्कत की चंपत राय को लेकर के। वो बड़े पदाधिकारी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनका अपना एक आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में कद है, उस कद के लिहाज से अभी तक देरी हो रही थी। लेकिन
जो एसआईटी ने सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें इन तीनों का नाम एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। तो एक तो राम भक्तों की आस्था का मामला है जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी के सियासत के नजरिए से देखें तो ये वोट बैंक का भी मामला है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये तैयारी कर रही है कि जो बीजेपी का ध्रुवीकरण का रास्ता है उसकी काट में चढ़ावा चोरी को इतना तूल दे दिया जाए कि इन लोगों ने राम भक्तों की आस्था तक को बेच दिया। उसमें भी ये जो चढ़ावा है उसमें चोरी कर लिए, लूट कर लिए, डकैती कर लिए, और फिर जब चुनाव आएगा इसका प्रचार पूरे देश में किया जाएगा। इधर ये बात किसी से नहीं छिपी है कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री यूपी योगी में बिल्कुल नहीं बनती है। 36 का आंकड़ा है, चुनाव सिर पर है, योगी के चेहरे पर चुनाव होने जा रहा है। ये आरएसएस ने भी हरी झंडी दिखाई थी, और बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने भी 2 टूक इसको एकदम क्लियर कर दिया है। योगी के सामने करो या मरो की स्थिति है। 10 साल वो सत्ता में रह चुके, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप 5 सही काम करते हो तो 10 गलतियां भी होती हैं। एक ही चेहरा देखते देखते ऊब भी होती है। लिहाजा आपने गौर किया होगा कि अभी तक सीएम योगी ने जितनी भी सभाएं की हैं, चाहे वो सहारनपुर गए हों, चाहे वो नोएडा गए हों, चाहे वो पूर्वांचल में गए हों, सब जगह उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो, हिंदुओं को एक किया जाए। यानी कि जो अखिलेश का पीडीए का नारा है उसकी काट के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी काट के लिए ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलते हैं, आस्था का सवाल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आस्था के नाम पर हिंदू एक हो जाते हैं, और वही आस्था चोटिल हो रही है। फिर उनके सामने करो मरो की स्थिति है। लिहाजा बताते ये हैं कि उन्होंने शुरू से ही इस मामले में सख्त स्टैंड लिया। एसआईटी गठित करने में 1 हफ्ते लग गए थे, लेकिन 13 तारीख को एसआईटी गठित करने के बाद 19 जून को जब वो अयोध्या आए थे तो क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि जो जिन पर भी आरोप है वो उनके नजदीक बिल्कुल फटकने ना पाए। एक बात, दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, जैसे इतने दिनों तक इंतजार किया, जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट मिलेगी आपको एक्शन दिखने लगेगा। एसआईटी की रिपोर्ट 23 तारीख को सौंपी गई थी और 25 से एफआईआर समेत तमाम एक्शन होने लगे थे। बस ये 3 बड़ी मछलियां, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये दोनों ट्रस्टी भी हैं, और गोपाल राव, ये तीनों अभी तक बचे हुए हैं, पूछताछ इनसे भी हो चुकी है। लिहाजा आरएसएस अब सामने आया और ये क्लियर कर दिया, एक तरह से सीएम योगी को खुली छूट दे दी है कि जो दोषी मिले आप बिल्कुल सख्त एक्शन लीजिए, कोई नरमी की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी भाषा है, अपनी भाषा में उन्होंने दत्तात्रेय होस बोले ने एकदम साफ साफ संदेश दे दिया है। तो अब ये देखना है कि इन पे हाथ कब डाला जाता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो महासचिव है जिसके अंडर में सब कुछ है, चाहे वो दान पात्र जितने रखे गए हैं, उस तिजोरी का ताला की चाबी किसके पास है, तो रामशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास। वो किसका आदमी है, तो वो चंपत राय का आदमी है। आप कहते हो कि 5 जून को जैसे ही हमें चोरी के बारे में पता चला वैसे ही हम उसकी बरामदगी में लग गए थे, पुलिस के ऑफ द रिकॉर्ड जो है हम मदद ले रहे थे। जब कोई भी क्राइम घटित होता है फिर उसमें समझौता नहीं होता है। आपका पहला काम यह होता है कि फॉर्मली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, यानी कि आपको प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी, जो आप नहीं करा रहे थे। यही कोई दूसरा होता तो अभी तक इसी बात के लिए एक्शन हो जाता कि आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। क्योंकि आपकी सत्ता है इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड आप पुलिस की मदद ले रहे थे, कोई प्राथमिकी दर्ज आपने नहीं कराई। तो चंपत राय बच नहीं सकते जिम्मेदारियों से। और जो 2 गवाह सामने आए हैं, पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, दोनों ने एकदम साफ साफ कहा है कि अनिल मिश्रा, सबसे पहले महिपाल सिंह की बात, कि वो गणना के प्रभारी थे, जहां पे जो रुपया गिना जाता था, बंडल बनता था, वहां पर वो बैठे रहते थे। जब उन्हें शक हुआ था तब उन्होंने जाकर के बक्से को खोल करके देखा था, उसमें 5 लाख रुपए अधिक मिला था। उन्होंने तत्काल चंपत राय को सूचना दी थी। ये 2021 की बात है। चंपत राय ने बजाय दोषियों पर, आरोपियों पर एक्शन लेने के, उन्हीं को यानी कि महिपाल सिंह को ही निकाल दिया। इसके बाद इंजीनियर दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि ये क्या घोटाला हुआ, घोटाला तो असली हुआ है निर्माण में। 40% तक अनिल मिश्रा ने, जो ट्रस्टी हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए, उन्होंने कमीशन लिया है। अब इस बात से भी संकेत मिल रहे हैं कि योगी बहुत सख्त हैं और आरएसएस ने उन्हें खुली छूट दे दी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने
जा करके एसआईटी के प्रमुख लखनऊ कमिश्नर को पूरा रिकॉर्ड सौंपा और बताया कि किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन घंटे भर में 18 करोड़ की हो गई थी और उसको राम मंदिर के विस्तार के लिए जो है टेक ओवर मतलब उसको बेच दिया गया। सोचिए कौन सा ऐसा धंधा है कि घंटे और मिनट में जो है 2 करोड़ को 18 करोड़ बनाते हैं। तो अब एसआईटी का जो काम करने का क्षेत्र है उसका विस्तार कर दिया गया है और समयावधि भी 15 दिन और बढ़ा दी गई है। तो बिना खुली छूट के ये योगी नहीं कर सकते थे। उन्होंने एकदम खुली छूट दे दी है कि अभी तक जितने आरोप लगे हैं, चाहे जमीन खरीदने में किसको किसको फायदा पहुंचा ये पता लगाइए और तथ्य प्रमाण के साथ पता लगाइए, उन सबको भेजेंगे जेल, संपत्तियां करेंगे अटैच, चलेगा बुलडोजर जहां कहीं अवैध निर्माण हुआ होगा। योगी का स्टैंड क्लियर है। और जिस आरएसएस के इशारे का वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आरएसएस इस पे अभी अपने स्टडी कर रहा था, अपनी रिपोर्ट मंगा रहा था, देख रहा था, जब उसे पता चल गया कि गोलमाल हुआ है और इससे बहुत बड़ा डेंट लग सकता है, तो आरएसएस ने भी खुल करके कह दिया कि जो भी दोषी हो उस पर एक्शन कीजिए। अब ये देखना है कि ये तीनों खास तौर से चंपत राय कब जेल जाते हैं, योगी कब एक्शन लेते हैं। योगी के सामने करो और मरो की स्थिति है, यदि नहीं करेंगे तो फिर यूपी चुनाव में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिस अमित शाह से उनका 36 का आंकड़ा है, वो इसी बात का तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि योगी के ऊपर आरएसएस का बर्दाश्त माना जाता है। तो आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एक भगवतधारी ऐसे विदा हो। वो चाहेगा कि बेशक उनके अपने एक आदमी के खिलाफ एक्शन हो, उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन वो बदनाम नहीं होना चाहिए। आस्था की बात है और इससे सियासी लिहाज से देखेंगे तो वोट बैंक का भी सवाल है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।